पिताजी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप ध्यान से दवाई खा लेना। हाँ ठीक है बेटी, तू कॉलेज जा और मैं टाइम से दवाई खा लूँगा। हाँ बेटी, और रास्ते में ध्यान से जाना। हाँ ठीक है पिताजी। जब तक दिव्या बेटी स्कूल गई है, मैं कुछ काम देख लेता हूँ और खेत में चला जाता हूँ। अरे ये ट्रैक्टर वाले ने खेत कैसा जोता है, इसको नहीं साफ कर लेता हूँ जब तक। पिताजी आप आराम कर लो, मैं कर देता हूँ काम। ठीक है बेटा, ले मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। चलो पिताजी घर चलते हैं, बाकी बचा हुआ काम कल कर लेंगे। दिव्या बेटी आ गई कॉलेज से? हाँ पिताजी मैं आ गई। और बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। पिताजी आपने दवाई खा ली या नहीं? हाँ बेटी, मैंने टाइम पर दवाई खा ली थी। पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल बेटी, क्या कहना है? पिताजी मेरे सारे दोस्त हॉस्टल जा रहे हैं, क्या आप मुझे हॉस्टल भेज सकते हो? बेटी हॉस्टल तो मैं भेज दूंगा, लेकिन हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है। पिताजी आप चिंता ना करो, मैं हॉस्टल में नहीं कॉलेज में ही पढ़ लूँगी। बेटी कुछ दिनों की बात है, हमारी एक फसल कटने के बाद मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगा। पिताजी जब तक हमारी फसल कटेगी तब तक एडमिशन बंद हो जाएंगे, मैं कॉलेज में ही पढ़ाई कर लूँगी। अच्छा बेटी, तो मैं गांव में घूमने जा रहा हूँ, सरपंच जी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है पिताजी, सही से जाना। आपके पैसे समय से लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, तो मैं चलता हूँ।
भैया तेरी हॉस्टल की पढ़ाई के लिए पैसे। भैया आप इतने पैसे ले तो आए, अब इसका कर्जा कैसे उतारोगे? दिव्या तू कर्जे की चिंता मत कर, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, कर्जा मैं चुका दूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप चाहो। हाँ ठीक है दिव्या, तुझे मैं कल हॉस्टल छोड़ा। अगर मेरा कर्जा नहीं चुकाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है साहब, मैं उससे बात करके आपका कर्जा जल्दी चुका दूंगा। चलो साहब, इस बुड्ढे से 10 दिन बाद ही निपटेंगे। इसने 10 दिन बाद कर्जा ना दिया तो। अच्छा ये बता, तूने कर्जा क्यों ले रखा है? पिताजी कुछ काम था, मैंने इसलिए कर्जा ले लिया था। लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पिताजी कुछ जरूरी काम था इसलिए ले लिया था। अगर तू ऐसे ही कर्जा करता रहेगा तो मैं तेरा कर्जा कहाँ तक चुकाऊंगा? अगर ऐसा ही करना है तो निकल जा यहाँ से। पिताजी अभी मेरा काम नहीं चल रहा है, जैसा ही मेरा काम चलेगा मैं कर्जा उतार दूंगा। नरेंद्र, अब इस घर में तू रहेगा या मैं? पिताजी आप कहीं मत जाओ, लो मैं ही चला जाता हूँ। ओए बुड्ढे, हो गए तेरे 10 दिन पूरे, अब तो 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। कहाँ गया तेरा लड़का? साहब वो तो घर छोड़ के चला गया। अगर तेरा बेटा चला गया तो उसका कर्जा तू भर। साहब भला मैं इस हालत में आपका कर्जा कैसे चुका सकता हूँ? ओए बुड्ढे, तू पैसा तो चुका नहीं सकता, तो ऐसा कर तू अपनी जमीन नाम कर दे फिर। साहब आप ऐसा मत करो, अगर मेरी ज़मीन ले लोगे तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगा? अरे ये बुड्ढा तो ऐसे ही करेगा। पिताजी! दिव्या बेटी, तू आ गई? हाँ पिताजी, मैं आ गई। और बताओ आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मैं तो ठीक हूँ, और तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। पिताजी आपके लिए एक खुशखबरी है। हाँ बता बेटी, क्या खुशखबरी है? पिताजी आपको पता है 15 दिन पहले मेरा पेपर था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और पिताजी मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ और बहुत जल्दी मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। क्या बेटा, तू कलेक्टर बन गई? क्या सच कह रही है?
हाँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। पिताजी, भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, भैया कहाँ पर हैं? बेटी मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या पिताजी, आपने घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? बेटी तेरे हॉस्टल जाने के बाद उसने बहुत सारा कर्जा कर लिया था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया और कर्जा वालों ने हमारी ज़मीन भी छीन ली। बेटा पिताजी, भैया ने कर्जा किसी गलत काम के लिए नहीं लिया था, बल्कि मुझे हॉस्टल भेजने के लिए कर्जा लिया था। पिताजी, कम से कम आप उसके बारे में एक बार तो सोचते। पता नहीं कहाँ होगा भैया आज। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तुझे हॉस्टल भेजने के लिए उसने कर्जा लिया था। पिताजी, ज़मीन तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन पता नहीं भैया हमारी ज़िंदगी में फिर वापस कभी आएगा या नहीं। बेटी दिव्या, सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पता नहीं भगवान मुझे माफ़ करेगा या नहीं। पिताजी, आप ऐसा मत बोलो, भगवान से दुआ करो कि भैया जल्दी घर वापस आ जाए। हेलो गाइस, तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय।